ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की अद्भुत, अद्वितीय, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, जो विद्यालय की एक आधार स्तंभ थी, उनके जीवन के कुछ प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं, तो वो आपके सामने मैं आज रखना चाहूँगी। आज मुझे 4 विशेष बातें मम्मा की याद आ रही है। 24 जून उनके पुण्य तिथि का दिन है। ये जून मास में विशेष मम्मा की याद आती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है। मेजॉरिटी का ये प्रश्न होता है कि मम्मा, ये मन है ना, बहुत ही चंचल है, उसको शांत कैसे किया जाए। एक व्यक्ति ने भी मम्मा से ये पूछा था। मम्मा ने बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलता से, मम्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो मेरे मन को भी छू गया। मम्मा ने कहा, ये मन है ना, ये मेरी छोटी बेटी है, छोटा बच्चा है। उसको मैं कहती हूँ कि अभी तू शांत हो जा, और ज़रूरत होगी ना तभी मैं तेरे को बुलाऊंगी। ये मन जो चंचल है, उसको समाधान देना बहुत ही ज़रूरी है, तब मन शांत होता है। मुझे एक बात याद आती है कि एक पिता अपने जॉब पर जा रहे थे। छोटा बच्चा पिताजी को जाते हुए देख कर के बहुत रोने लगा। पिता ने उन्हें कहा कि बेटा, मैं है ना तेरे लिए चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, खिलौना लेने जा रहा हूँ। तो वो शांत हो गया कि पापा क्यों जा रहे हैं, मेरे लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। उनके मन को शांत हुआ, समाधान मिला और रोना बंद हो गया। वरना यदि रोते हुए बच्चे को छोड़ के जाएं, उनको समाधान न दे, उनके मन को शांत न करे, तो बार बार अपनी जॉब में भी वो विचार चलते रहेंगे। इसी तरह से मम्मा से ये शिक्षा मिली कि मन के साथ कैसे बातें करनी है, समाधान देना है और मन को शांत करना है। और जब मन शांत होता है तो वो क्षमा दे सकता है। जब मन डिस्टर्ब हो, अपसेट हो, चिंतित हो, तो कोई छोटी सी भी गलती करके सामने आ जाए तो तुरंत ही हम डिस्टर्ब होते हैं और बहुत आवेश में आ जाएंगे, जोश में आ जाएंगे। यदि मन शांत होगा तो भले कोई बड़ी घटना भी घटी हो और कोई सामने आए तो हम उनको क्षमा दे पाएंगे। मुझे एक प्रसंग वो भी याद आता है कि विद्यालय है, उनकी व्यवस्था के कई कार्य होते हैं, तो कोई मम्मा के पास आकर के किसी की कंप्लेन है वो करते थे कि मम्मा ऐसे हैं, वैसे नहीं, ये हैं, वो नहीं। तो मम्मा बहुत प्यार से समझाती थी कि देखो, उनको तुम्हारे लिए मन में कोई ऐसी भावना है नहीं, और आप भी अपने मन से उनके प्रति नफरत का या कोई भी और गलत भाव हो, उसको निकाल दो। उनको तुम्हारे लिए कोई ऐसे गलत भाव नहीं है। तो उनका मन शांत होता था। और मैंने देखा कि मम्मा दोनों के दिलों को बहुत अच्छे से है ना जोड़ देती थी। तो ये भी मम्मा में बहुत अच्छी कला थी। तीसरी बात, मम्मा के संस्कार
बहुत ही रॉयल्टी के थे, रॉयल संस्कार मम्मा के जीवन में थे। एक बारी मम्मा किचन में जा रही थी, लेकिन जो भी नज़दीक में थे उनको इतना उनसे शांति के प्रकंपन और वाइब्रेशंस उनसे मिले। और देखा किचन में जाके जिनको कुछ सूचनाएं देनी थी, नज़दीक जा कर के उनको वो डायरेक्शन दे करके वो प्रेम से, शांति से, धैर्यवत हो करके मम्मा चल के जा रही थी। तो उनकी चलन में रॉयल्टी। मम्मा ने ये भी सिखाया, यदि किसी को बुलाना भी हो तो जोर से चिल्ला करके मत बुलाओ, लेकिन शांति से उनके समीप जाकर प्रेम से, धैर्यवत होकर, शांति से, धीरे से बोल करके उनके साथ है ना बात करो। तो ये बात करने के संस्कार बहुत रॉयल थे। सुनाने के तो संस्कारों में रॉयल्टी थी ही, लेकिन देखा मम्मा के जीवन में, मम्मा ने कहा कि और कोई बात भी हमें कुछ कहने के लिए आता है तो भी प्रेम से, सम्मान के साथ उनकी बात को सुनो। समझो वो हमें शिक्षा भी कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि इस समय मेरी भी वो बात नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सोचो कि आई वेले आगे भी वो शिक्षा मैंने ग्रहण सम्मान के साथ की हुई होगी, तो मेरे जीवन में आगे भी वो शिक्षा मुझे काम आएगी। तो मम्मा के जीवन में सुनाना, सुनना, चलना, उठना, बैठना, पहनना, इसमें बहुत ही रॉयल्टी थी। एक रॉयल प्रतिभाशाली आत्मा थी, और साथ साथ मम्मा बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट थे। एक बार मम्मा बॉम्बे में आई थी और एक मंत्री मम्मा से मिलने के लिए आए थे, और मंत्री से बात करते हुए, मिलते हुए करीब रात्रि के 12 बज गए। उसके बाद मम्मा रेस्ट करके सुबह में जो उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त उठ करके परमात्मा को याद करना, एक्यूरेट टाइम पर उठ करके वो मेडिटेशन में बैठ गई। तो किसी ने पूछा कि मम्मा रात को तो देरी हुई थी, फिर भी आप इतना जल्दी उठ गई? कहते मंत्री को मैंने टाइम दिया था, ये परमात्मा के साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वो भी तो एक्यूरेट निभाऊंगी ना। इसी तरह से मम्मा के व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं थी, और उनको जगदम्बा सरस्वती कहते थे। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने जो महावाक्य सुनाए वो इतना क्लैरिटी से और इतनी कन्विंसिंग पावर मम्मा में थी, इतनी स्पष्टता से सुनाती थी कि वो सब की बुद्धि में वो बात बैठ जाती थी, गले उतर जाती थी। मैंने भी अपनी लाइफ में मम्मा से ये 2 बातें धारण की है। एक तो एक्यूरेट, दूसरा कैसे हम अपने मन से बात कर समाधान देके मन को शांत रखें। और एक बात लास्ट में मम्मा की याद आती है, किसी ने पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? मम्मा ने बहुत शॉर्ट में जवाब दिया कि हर समय ये सोचो कि ये अंतिम घड़ी है मेरी। हम सब जानते हैं कि श्वास का तो कोई भरोसा है ही नहीं, किसी भी समय पर ये श्वास छूट सकता है। मैं भी रोज रात को ये सोचती हूँ कि हमारी जो भी आयु हो, एक दिन पूरा हुआ माना हम मौत के करीब जा रहे हैं। मेरे पुरुषार्थ के दिन कम होते जा रहे हैं। कम दिन में मुझे ये अपना पुरुषार्थ पूर्ण करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो मम्मा की ये शिक्षाएं
दिन प्रतिदिन हर घड़ी याद आती है और पुरुषार्थ में एक तीव्रता आ जाती है। तो ऐसी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम सब बहुत प्यार से मम्मा कहते हैं, और इन दिन पर विशेष उनकी स्मृति आती है। ओम शांति।